बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर नईम रहमान सिद्दीकी। आप लोग देख रहे हैं सिद्दीकी एस्ट्रोलॉजी चैनल। ये वीक लियो वालों के लिए कैसा गुजरेगा, 18 जनवरी से लेके 24 जनवरी 2021 तक की मैं बात करूंगा कि ये वीक लियो वालों के लिए कैसा गुजरेगा, इनके किन मामलात में बेहतरी है और किन मामलात में इनको एहतियात बरतनी है। और जिनको अपनी डेट ऑफ बर्थ नहीं पता वो अपने नाम के पहले हरूफ से भी जान सकते हैं क्या आप लियो तो नहीं, क्या आपका बुर्ज असद तो नहीं। अगर आपके नाम के पहले हरूफ मीम से शुरू होते हैं तो आप भी लियो हैं। उससे पहले जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उन लोगों से गुजारिश है चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को पुश कर दें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। वीडियो को शेयर लाइक कमेंट लाजमी करें ताकि हमारी टीम की हौसला अफजाई हो सके। लियो वालों का जो हाकिम सितारा है ये 20 जनवरी 2021 को इनके 7th हाउस में चला जाएगा, लेकिन ये 7th हाउस में जब जाएगा तो इसकी वो पावर नहीं रहेगी। लेकिन इस वीक के अंदर आप जिन मामलात में एडवांटेज ले सकते हैं मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। आप इस वीक के अंदर उन मामलात में लाजमी एडवांटेज लें। उसकी वजह यह है कि इस वीक के अंदर कुछ ना कुछ मामलात में आपकी ख़राबी भी होने वाली है, लेकिन मैं इस वीडियो के एंड में बताऊंगा कि किन मामलात में आपने एहतियात बरतनी है। सबसे पहले बात यह है कि जब सूरज ने आपके 7th हाउस में जाना है उससे पहले इसने मून के साथ एक आइडियल नज़र कायम करनी है। यह आइडियल नज़र कायम होने की वजह से आपके जो कारोबारी मामलात, आपके जो सेहत के मामलात और जो आपके शराकती मामलात में पैसों का लेन देन है, कहीं से आपको अगर कोई पैसे आपके रुके हुए थे तो अल्लाह के फजल व करम से आपको ज़रूर पैसे मिलते हुए नज़र आएंगे। आपके माली हालातों में ज़रूर कुछ ना कुछ बेहतरी होती हुई नज़र आएगी। यहाँ पर जब अतारद ने आपके 11th हाउस में रास के साथ एक अच्छी नज़र बनानी है, मतलब कि ये नज़र 120 डिग्री की ये नज़र बनेगी। ये नज़र बनने की वजह से जितनी भी उम्मीदें जो आपकी पहले टूट गई हुई थी, मतलब काम आपके नहीं पहले हो पा रहे थे, तो आपके काम होने की एक नई उम्मीद पैदा होगी और वो काम आपको होते हुए भी नजर आएंगे। लेकिन यहाँ पर जब 20 जनवरी 2021 में जब सूरज आपके 7th हाउस में आएगा तो आपके शराकती मामलात और आपके हस्बैंड और वाइफ के मामलात में ये कुछ ना कुछ खराबी पैदा करेगा। अगर आप पहले शादीशुदा हैं और आपने इस वीक के अंदर एहतियात ना की, अपने लाइफ पार्टनर के साथ किसी भी बात में आप उलझ गए तो ये ज़्यादा उलझन ये बढ़ती जाएगी और मामला ज़्यादातर ख़राब होते जाएंगे। और फिर मामलात में आपको बदनामी बात बता दूं, इसलिए कि अगर आप बदनामी से बचना चाहते हैं तो आप बिल्कुल भी इस वीक के अंदर अपने लाइफ पार्टनर के साथ बिल्कुल ना लड़िएगा, इसलिए कि ये एकदम अचानक कोई ऐसी सूरत हाल पैदा होगी और आपको पता भी नहीं चलेगा और फट से वो काम हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर वीनस ने जब आपके 10th हाउस के साथ एक अच्छी नज़र बनानी है, ये अच्छी नज़र बनने की वजह से जो आपके सेहत के मामलात हैं और अगर आप कहीं मुलाजिम पेशा हैं और मुलाजमत में आपकी कोई ना कोई प्रॉब्लम थी तो वो काफ़ी हद तक जो मुश्किलात हैं उसमें कमी होती हुई नज़र आएगी। उन मुश्किलात में बहुत हद तक आप अपने आप को रिलैक्स होते हुए पाएंगे। लेकिन मैं यहाँ पर एक और बात बता दूं कि जिन लोगों ने इमिग्रेशन वगैरह अप्लाई की हुई है या जो लोग बैरून मुल्क जाना चाहते हैं उनके लिए एक नई उम्मीद की किरण बनती हुई नज़र आ रही है। उसकी वजह यह है कि एक रास ने जो एक अच्छी नज़र बनानी है इनके 11th हाउस के साथ, लेकिन जो इनके 12वें हाउस का जो हाकिम सितारा है ये ऑलरेडी सूरज के साथ एक अच्छी नज़र ये बनाएगा। 18 जनवरी 2021 को ये अच्छी नज़र बना के फिर आपके 9th हाउस में ये मून चला जाएगा। मून के 8 हाउस में नज़र बनने की वजह से आपको आपके जो बैरून मुल्क के मामलात और आपके जो इमिग्रेशन के मामलात और जो आपके कहीं बाहर कोई डॉक्यूमेंट्स वगैरह अगर रुके हुए थे वो मामलात अगर क्लियर नहीं हो पा रहे थे तो आप बहुत हद तक ये देखेंगे कि उन मामलात में बेहतरी आती हुई नज़र आ जाएगी। हालांकि मून ये 8 हाउस में होगा, लेकिन 8 हाउस में होने के बावजूद भी सूरज ने एक अच्छी नज़र कायम कर लेनी है। अगर सूरज ये अच्छी नज़र ना कायम करता मून के साथ तो फिर आपके साथ उस तरह के मामलात नहीं होने थे। लेकिन मैं यहाँ पर आपको एक चीज़ ज़रूर बताऊँगा, जो आपका हाकिम सितारा है ये आप ही के 7th हाउस में जा रहा है। ये 7th हाउस में जाने की वजह से आपके जो हाकिम सितारे के 7th हाउस में जाने की वजह से आपके लिए
इस वक्त बहुत सी चीज़ों में ज़रा एहतियात बनती है, बहुत से मामलात में आपको बहुत ज़्यादा सोच और समझ से काम लेना पड़ेगा। अगर आपने सोच और समझ से काम ना लिया तो आपके मामला बहुत हद तक ख़राब भी हो सकते हैं। अभी मामला ये है कि आपका सितारा ज़रा डाउन है, कोई इतना ज़्यादा अप नहीं है, इसलिए कि अगर कोई आपके मुखालिफ लोग होंगे और कहीं भी आपकी मुखालफत चल रही होगी तो कोशिश ये करें कि सुलह करने की कोशिश करें, आपको खुद ही झुकना पड़ेगा, इसलिए कि अभी वो लोग आपके पास आते हुए नहीं नजर आएंगे। यहाँ पर जो सूरज है ये 7th हाउस में जा रहा है। जब भी एस्ट्रोलॉजी के अंदर किसी का हाकिम सितारा जब 7th हाउस में चला जाता है तो एक तो उसको वो पावर नहीं रहती और इंसान को खुद ही कंप्रोमाइज़ करना पड़ता है, और अगर आप कंप्रोमाइज़ करना चाहेंगे तो कंप्रोमाइज़ हो भी जाएगा। ऐसा ये नहीं कि आप अगर किसी के पास जाएंगे तो वो बात नहीं मानेगा, वो बात आपकी 100% मानेगा। इधर आप अपनी बात मनवा भी सकते हैं, लेकिन थोड़ा जब बात तरीके से होना चाहिए कि आप ज़रा थोड़ा पोलाइटली जाएं, इतने जज्बाती जल्दबाज ना हो, और जो भी बात करें तो अगले को ऐसा लगे कि वाकई आप सुलह करने वाले सालों साल से परेशान हैं और उनकी परेशानी का उनको हल नहीं मालूम हो पा रहा, तो उनको चाहिए कि वो अपना पैदाइशी जायचा बनवाएं। पैदाइशी जायचा बनाने के बाद जो भी उनकी रेमेडीज़ बनती हैं वो करके देखें, इंशाअल्लाह ताला उनके भी हालातों में बहुत ज़्यादा बेहतरी आना शुरू हो जाएगी। जो लोग अपना पैदाइशी जायचा बनवाना चाहते हैं, ये मेरा सेल नंबर लिखा हुआ, आप इस पर रब्ता करके अपना पैदाइशी जायचा बनवा सकते हैं। पैदाइशी जायचे की थोड़ी बहुत फ़ीस तो होती है, लेकिन आपकी बेहतर रहनुमाई कर दी जाती है। उम्मीद ये करता हूँ आपको मेरी ये वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। मेरी इस वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।